अगर इसको हम कंटिन्यू लेते रहे तो अचानक हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अब देखिए, जो धुआं हमारे अंदर जा रहा है ना, जिसको हम लेड बोलते हैं, धुआं का परिवर्तन जो होता है ना वो हमेशा लेड में होता है। अच्छा, ये जो लेड होता है ना, जो हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। नर्वस मतलब हमारे नसों के अंदर जाके बैठ जाता है, और जब नसों के अंदर बैठ जाता है तो वही पता चलता है क्या हुआ, तो गांठें बन गई, ब्रेन हemorrhage हो गया। और ऐसा नहीं है कि आज हमारे गांव में गाड़ियां नहीं जा रही हैं, गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमें एलोवेरा जेल का प्रयोग जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। कम से कम नहीं कुछ तो साल में 3 महीना इसको लेना जरूरी है। अब देखेंगे जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, पेट में ही बच्चे का पोषक बेहतर न मिलने के कारण उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रही है, और जब उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है तो बार बार बीमार होना ही है। तो हमें उसको जब तक ढंग का न्यूट्रिशन उस माँ को नहीं देंगे, जिस माँ के पेट में बच्चा पल रहा है, तो फिर उसके पैदाइशी में दिक्कत आएगी, तरह तरह की बीमारी होगी। तो हम क्या है, जब फंस जा रहे हैं ना तो लाखों रुपए गिन दे रहे हैं। अच्छा, पहले हमें समझ में नहीं आ रहा, समझना हमको कब है, पहले समझना है। अच्छा, ये कोई डॉक्टर इस चीज को नहीं बताएगा, इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि डॉक्टर खुद नहीं जानता है, वो तो उन दवाओं के बारे में जानता है जो वो लेके रखा हुआ है, इसके बारे में तो उसको पता है नहीं। अच्छा, आप जब जाएंगे कहेंगे तो कहेगा ये सब बकवास है, मतलब बेकार है। क्यों कहेगा? क्योंकि जब मेरे घर में आया था ना तो मैंने भी कहा था कि ये बकवास है। हम खुद कहे थे, हमारी मैडम जब लेके आए, मतलब कहे कि मंगा दीजिए, हमको इतना पैसा नहीं है उस सब फालतू चीजों को मंगाने के लिए। क्योंकि जिस चीज के बारे में किसी को पता नहीं है उस चीज के बारे में कुछ भी बोल सकता है। इसमें क्या है ना, ढंग का आपको पोषक तत्व तो मिलता है, इसलिए आपको जरूरत है। एक चीज और जान लीजिए, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे ना, कहेंगे अरे हमने जांच कराया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वस्थ। 60 से 70% बीमारी जब हमारे शरीर के अंदर आ जाती है तब जाके जांच में आती है, और जब जांच में आ गई तो फिर आप दवा खाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि जो डॉक्टर होता है ना वो लक्षण का इलाज करता है, लक्षण का इलाज करता है। मैं इसको और भी बेहतर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे बच्चे के दिल में सुराख है। डॉक्टर ने कहा है कि दिल में सुराख है, या बड़े लोग भी होते हैं ना तो उनको डॉक्टर कह देते हैं दिल में सुराख है। लेकिन आप बताइए, जब दिल में सुराख होगा तो दिल में तो खून रहता है, तो उस शरीर में टपकेगा कि नहीं टपकेगा? तो पूरा शरीर ही भर जाता खून से। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि हमारे दिल के अंदर, हमारे हार्ट में एक वाल होता है। जैसे आप देखेंगे साइकिल में एक वाल होता है, क्या होता है, हवा अंदर जाती है लेकिन अंदर से बाहर नहीं आती है। अब जब ढंग का आप पोषक तत्व तो नहीं देंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ धीरे धीरे इस वाल के बगल बगल में जगह आएगा, और जब वाल के धीरे धीरे जगह आएगा तो ये ढंग से काम नहीं करेगा। जैसे आप किसी बस में बैठेंगे, आप देखेंगे, या आपके घर का कोई फाटक हो, आप बढ़िया से उसका दरवाजा न बंद हो तो जाड़े में क्या होगा, उस फाटक से हवा आएगा। उसी तरह का यहाँ होता है। अब इस हमारे हार्ट के लिए ढंग का न्यूट्रिशन क्या चाहिए, तो डीएचए चाहिए। डीएचए किसी के पास है नहीं, क्योंकि मार्केट में या तो बनावटी है और नहीं तो डुप्लीकेट है। डीएचए के बारे में डॉक्टर तो जानता है कि डीएचए ठीक है, कि इसकी इलाज होगा डीएचए से,
लेकिन डॉक्टर को ढंग का डीएचए मिलेगा क्या? वो मिलेगा दवा के नाम पे, मेडिसिन के नाम पे, जो आर्टिफिशियल होता है, बनावटी होता है डीएचए। बॉडी को चाहिए क्या? वो तो नेचुरल चाहिए। तो डॉक्टर तो ये पढ़ लिया कि डीएचए अगर दिया जाएगा तो ये हार्ट के सुराख को बंद करेगा, लेकिन जैसे ये बनावटी देता है, लीवर हमारा रोक देता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ओमेगा 3 चाहिए जी। इसका डिफिनिटिक हाइलोनिक एसिड होता है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, EPA दिया जाएगा। ये डीएचए का फुल फॉर्म डिफिनिटिक हाइलोनिक एसिड करके है, ठीक ना? EPA DHA, जैसे अमाइनो एसिड का नाम है ये EPA DHA। जैसे हमारे बॉडी में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है ALA, नहीं, एक होता है HDL और एक होता है LDL। तो HDL जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए आपको EPA DHA की जरूरत होती है, DHA चाहिए, जो ओमेगा 3 होता है। और ओमेगा 3 आपको किस में मिलता है? तो वो मिलता है वो फिश ऑयल में। वो भी कौन से फिश ऑयल में? जो समुद्र के नीचे जो मछली रहती है, वो भी मछलियों के कुछ प्रजाति, जैसे सलेमन टूना, उनका जो ऑयल रहेगा उसमें मिलेगा। अब मान लीजिए आपको ये पढ़ा दिया गया कि चलिए डीएचए काम करता है, जैसे आप देखेंगे ना बॉर्नवीटा वगैरह खरीद लीजिए, उस पे लिखा रहता है डीएचए, तो लिख देने से तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार मैंने रिसर्च में देखा था कि जितना हार्लिक्स, ये बॉर्नवीटा, ये सब जो भी बिकता है ना, ये मूंगफली का खली होता है। जो मूंगफली का खली 40 रुपए 50 रुपए किलो मिल जाएगी, तो हम लोग 300 रुपए 400 रुपए किलो खरीद के बच्चों को खिलाते हैं, लाओ बच्चा हमारा इससे ताकतवर हो। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे मान लीजिए वो क्या नाम है, सचिन तेंदुलकर आते हैं और कहते हैं बूस्ट माई एनर्जी, लेकिन सचिन तेंदुलकर जब छोटे थे तो उस समय बूस्ट था ही नहीं, तो पैसे के लिए बोलते हैं, उस समय था ही नहीं। माने हमको ऐसे घुमा के मूर्ख बनाया जाता है, और कितने लोग मूर्ख बनाते हैं? तो 99% लोग। इसलिए हमको खुद होशियार होना पड़ेगा। अगर हम होशियार नहीं होंगे तो हम हमेशा लूट जाएंगे, इनकम से भी और स्वास्थ्य से भी।